Good evening, you all. Once again, you are welcome to तिवारी कैंपस। आइए साथियों, तिवारी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे मैं भास्कर कुमार पांडे आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, आइए आज हम लोग हिंदी का सेशन को देखने का काम करें। कल मैं आप लोगों को इंग्लिश का सेशन करवाया। कल मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच लेकर आया था और उन सभी से मैंने आप लोगों को रूबरू करवाया था। आज जो है हम लोग हिंदी का सेशन को देखेंगे। आज आपको हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम, जी हाँ साथियों, आज हिंदी में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम को देखने का काम करेंगे। साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके बीच में। उन प्रश्नों के माध्यम से अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 यानी जो जनरल आपका है ना, जो जनरल सब्जेक्ट है उसके लिए यानी कॉमन पेपर के लिए, या फिर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी, इन तमाम तरह का प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए या फिर किसी भी स्टेट लेवल के परीक्षाओं के लिए अगर हिंदी से प्रश्न की बात हो तो साथियों निश्चित है इन सारे प्रश्नों से कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा आपको जो है बिल्कुल सहायता मिलेगी, जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है संज्ञा और सर्वनाम। तो दोनों से हम लोग है ना, संज्ञा और सर्वनाम दोनों टॉपिक से हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे और जानेंगे संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो का शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को देखना शुरू किया है तो वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए आप लोग क्या करते हैं, लाइव आते हैं और बाबू सोना करने में लग जाते हैं। तो बाबू सोना बाद में कीजिएगा, पहले अच्छे से वीडियो को देखिए। परीक्षा आपके नज़दीक है, आपके सर पर है, तो परीक्षा के लिए ही आप लोग के बीच हम लोग तैयारी बिल्कुल प्रश्नों को लेकर के आते हैं ताकि आपका परीक्षा सफल हो, है ना। तो इसलिए अभी बाबू सोना से थोड़ा ध्यान हटाना है। बाबू सोना तो आप जीवन भर कर ही सकते हैं, अभी आपको परीक्षा पे ध्यान देना है। तो सेशन जो चल रहा है इस सेशन पर बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल आप ये ना सोचे कि आपने देखा होगा कि भास्कर सर ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो मेरा कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। मेरा ध्यान रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कैसे करवाएं। तो कमेंट मैं ज़्यादा देखने का काम नहीं करता हूं, ठीक है ना। तो आप ये ना सोचिए कि मैं आपका कमेंट नहीं देख रहा हूं, मैं सारा कमेंट को देखता हूं, ठीक है ना। और कमेंट देखने के बाद मैं किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचता हूं। तो निश्चित है अगर अच्छा लगे तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए और अच्छा नहीं लगे तो आप सजेस्ट कीजिए कि सर इसमें कुछ और बेहतर होने की संभावनाएं हैं, तो और बेहतर आप कर सकते हैं और बेहतर करके बताइए हम लोग को, ठीक है ना। तो आप जो है बिल्कुल इधर उधर की बातें ना करके बिल्कुल अटेंशन हो करके, है ना, बिल्कुल प्रश्नों को देखिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो मैंने कहा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, जरा बोल दीजिएगा। तो टॉपिक का नाम है संज्ञा और क्या है बाबू लोग, सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम से प्रश्न हम लोग आज देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हिंदी का सेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो सभी लोग बिल्कुल जुड़ जाइए और जो भी वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो इसको अपने ग्रुप में आप इसको फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए और देखिए प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, कहता है इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने क्या बतलाया था, तो याद रखिए जो नाम का भी नाम बतला दे, जो नाम का भी नाम बतला दे, यानी इस तरीका से याद रखेंगे, जो नाम का भी
नाम बतला दे, बतला दे, है ना, वह कौन सा संज्ञा है? वह व्यक्ति वाचक संज्ञा कहलाता है, कहलाता है। वह क्या कहलाता भाई? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने कहा शॉर्ट में कि जो नाम का भी नाम हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ना? तो देखिए हिमालय क्या है? तो हिमालय आपको पता होनी चाहिए कि हिमालय एक पर्वत है। तो पर्वत हमारा क्या हो गया भाई? तो पर्वत हमारा जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत कौन सा संज्ञा है? तो पर्वत हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस पर्वत का नाम क्या हो गया? हिमालय। तो हिमालय हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो निश्चित है कि पहला प्रश्न यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए गंगा है, और गंगा क्या है? एक नदी है। गंगा क्या है? नदी है। और नदी कौन सा संज्ञा हो गया? तो नदी भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। नदी कौन सा संज्ञा है? तो नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। नदी कौन सा संज्ञा है? तो नदी जातिवाचक संज्ञा है। तो इस नदी का नाम क्या है? गंगा। तो निश्चित है कि गंगा भी नहीं होगा, क्योंकि गंगा भी व्यक्तिवाचक है। राम देखिए, राम क्या है? राम व्यक्ति है। तो राम जो है व्यक्ति जो होता है, जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है वह जातिवाचक संज्ञा होता है। कोई भी व्यक्ति होता है कौन सा संज्ञा होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। कोई भी व्यक्ति कौन सा संज्ञा होता है? जातिवाचक। तो व्यक्ति का नाम क्या है? राम। तो राम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति को जातिवाचक होता है, उस व्यक्ति का नाम अगर आ जाए तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है ना? तो निश्चित है कि राम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो नहीं होगा। तो पहाड़ की चर्चा मैं कर चुका हूं कि पर्वत हो या पहाड़ हो, पर्वत हो या पहाड़ हो, ये दोनों जो है कौन सा संज्ञा भाई? तो जातिवाचक संज्ञा है। तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है भाई? तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन पहाड़ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहाड़ हमारा कौन सा संज्ञा है? तो पहाड़ हमारा जातिवाचक संज्ञा है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, देखिए मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? तो याद रखेंगे जो हमारा मनुष्य है, तो मनुष्य एक जात है, पता ही है। जानवर एक जात है, तो मनुष्य एक जात है। तो मनुष्य क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। मनुष्य जातिवाचक हो गया। देवता भी एक जात है, मनुष्य भी एक जात है, तो देवता भी क्या हो गया? तो जातिवाचक हो गया। ध्यान दीजिएगा, देवियां भी पता ही है, महिलाएं देवियां ये सब जो हैं, तो देवियां भी जो हो गया, देवियां भी आपका क्या है बाबू लोग? तो देवियां भी आपका जातिवाचक है। देवियां पता है ना, देवी औरतों को कहा जाता है, जो पूजनीय होता है वो देवी कहलाती हैं, है ना? तो देवियां हमारा जातिवाचक संज्ञा है। आदमी पता है आपको, मनुष्य बोलिए, आदमी औरत, आदमी मर्द को कहा जाता है, औरत स्त्री। तो आदमी जो है हमारा क्या है भाई? तो आदमी एक जात है, तो यह जातिवाचक हो गया। आदमी भी कौन सा वाचक हो गया? तो जातिवाचक हो गया। तो मनुष्य हो तो जातिवाचक, देवता हो तो जातिवाचक, देवियां हो तो जातिवाचक, आदमी हो तो जातिवाचक। आखिर जातिवाचक कहते किसको हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो किसी नाम का जाति को बता दे, जाति को बता दे, वह क्या है बाबू लोग? तो वह जातिवाचक है। तो मनुष्य एक नाम है, और मनुष्य नाम है, तो पता है मनुष्य कितने हैं दुनिया में? तो बताइए है कि इसमें क्या है भाई? तो जात है, मनुष्य एक जात है। मनुष्य एक नाम है, और नाम में कौन सा नाम है? तो एक जात है। देवता एक नाम है, और उस नाम में क्या है भाई? तो देवता एक जात है। देवता कई सारे देवता हमारे हैं दुनिया में, है ना? देवियां एक नाम है,
और वह भी क्या एक जात है, कई सारे देवियां हैं। आदमी एक नाम है और आदमी पता है पृथ्वी पर पाया जाता है, तो आदमी एक जात है। क्लियर है ना? तो समझ में आ रहा होगा। तो निश्चित है कि मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी, इसे कौन सी संज्ञा है? तो यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक कहते किसको है? समूहवाचक कहते हैं जो भीड़, संग्रह, समुदाय, जो भीड़, संग्रह, समुदाय, ढेर इत्यादि को बता दे, समुदाय इत्यादि को, समुदाय इत्यादि को बता दे, वह हमारा क्या है? वह समूहवाचक संज्ञा है। वह कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है ना? व्यक्तिवाचक बता ही दिया कि जो नाम का नाम रहे वह व्यक्तिवाचक है। तो ये समूहवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। भाववाचक क्या कहते हैं? तो जो किसी संज्ञा का भाव गुण को बता दे वह भाववाचक है, तो यह भी नहीं है। तो ये सभी क्या है बाबू लोग? अभी तुरंत मैंने बताया कि ये सभी क्या है? मनुष्य, देवता, देवी, आदमी सभी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है जरा बोल दीजिएगा? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो देखिए, कृष्ण क्या है? व्यक्ति का नाम है। कृष्ण व्यक्ति का नाम है, इसलिए कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन व्यक्ति का नाम है, इसलिए मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परिवार हमारा समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक आदमी को परिवार नहीं कहा जाता, तो परिवार हमारा कौन सा संज्ञा हो गया? समूहवाचक। ध्यान दीजिएगा, परिवार किसको कहते हैं? जब एक ही छत के नीचे भाई बहन माता पिता सभी रहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। तो निश्चित है परिवार हमारा समूहवाचक संज्ञा है। तो मनुष्य क्या हो गया बाबू लोग? तो अभी तुरंत मैंने कहा कि मनुष्य एक जात है। मनुष्य पृथ्वी पर एक जात है, जानवर पृथ्वी पर एक जात है, चिड़िया एक जात है। तो मनुष्य कौन सा संज्ञा हो गया? तो आप बोलेंगे कि सर मनुष्य तो जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य तो जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है जरा बोल दीजिएगा? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना? मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर एक जात है ना? तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक। चलिए फिर, अब इसका तो समझ में आ रहा होगा सभी को आंसर कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक है? तो मनुष्य है। क्यों मनुष्य को जातिवाचक बोला जाता है? जातिवाचक का परिभाषा हम पिछले क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। किसको कहते हैं जातिवाचक? नामों में से वैसा नाम जिसमें नाम ले एक का अब बोध हो जाए सबका। मनुष्य मरणशील होता है। बताइए बाबू लोग, एक मनुष्य मरणशील होता है या दुनिया का जितना भी मनुष्य सभी मरणशील होता है? तो आप बोलेंगे सर दुनिया का सभी मनुष्य मरता है। ठीक है ना? इसलिए मनुष्य हो, जानवर हो, गांव हो, शहर हो, है ना? मनुष्य हो, जानवर हो, गांव हो, शहर हो, चिड़िया हो यानी पशु हो, पक्षी हो या कोई भी वस्तु हो, वह अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। अगर गणनीय है तो जातिवाचक, कोई वस्तु है और गणनीय है तो जातिवाचक, और गणनीय नहीं है अगणनीय है तो वह द्रव्यवाचक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? द्रव्यवाचक। तो यहां पर मनुष्य जातिवाचक है। चलिए फिर चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी जी को पता ही है कि गांधी जी को क्या कहा जाता है? हमारे देश के राष्ट्रपिता का नाम क्या है भाई? तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी हमारे देश का कौन है भाई? तो राष्ट्रपिता। चलिए साथियों देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? देखिए बाबू लोग, गांधी पे प्रश्न आता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। गांधी जो है ना एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी आता है, और गांधी जी को महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहां महात्मा नहीं लिखा हुआ, केवल गांधी जी, तो महात्मा गांधी का शॉर्ट नाम गांधी जी है। तो यहाँ पर गांधी जो है राष्ट्रपिता हैं। सब दुनिया का हर आदमी गांधी नहीं हो सकता।
दुनिया का जितना भी गांधी है सब राष्ट्रपिता नहीं है, तो राष्ट्रपिता किसको कहा गया? महात्मा गांधी को। इसलिए गांधी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन के आया है, जबकि गांधी जो हो जाएगा, गांधी आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जरा बोल दीजिएगा कौन सा संज्ञा? गांधी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाबू लोग जातिवाचक में मैंने कहा कि नाम एक का ले और भाव उससे संबंधित सभी का निकल जाए। जैसे अगर गांधी की बात करें तो राहुल गांधी, महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, या सुनो तो बहुत सारे गांधी परिवार है और उनके खानदान अभी चलते ही आ रहे हैं, मेनका गांधी वगैरह वगैरह। तो सीधे समझना है, चाहे संजय गांधी हो चाहे मेनका गांधी हो, तो गांधी एक जात हो गया। गांधी यहां पर क्या हो गया बाबू लोग? एक जात हो गया। लेकिन यहां पे जातिवाचक बन के नहीं आएगा, यहां गांधी राष्ट्रपिता से संबंधित है। इसका मतलब राष्ट्रपिता, क्या राहुल गांधी राष्ट्रपिता? आप बोलेंगे नहीं सर। तो राष्ट्रपिता कौन है? जैसे ही बोलेंगे गांधी को राष्ट्रपिता, इसका मतलब किनको? महात्मा गांधी को। तो यहां पर गांधी कौन सा हो जाएगा? जरा बोल दीजिएगा। तो गांधी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से बोल दीजिए कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आप लोग ये ना सोचे कि मैं आपका कमेंट नहीं देख रहा हूं, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, ठीक है ना। और मुझे कमेंट से ज्यादा लेना देना नहीं है, बस आप पॉजिटिव होकर पढ़ते रहें, पॉजिटिव होकर पढ़ते रहें और मेरे प्रश्नों का जवाब देते रहें। खुद का इवैल्यूएट करिए, खुद का मूल्यांकन करिए, है ना। आप खुद को आगे बढ़ाइए। आप ये ना सोचिए कि मैं कमेंट करूंगा तभी सर अच्छे से बताएंगे। मैं अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को कर रहा हूं, तो आप अपनी ड्यूटी को अपनी ईमानदारी से करिए। और आपका कमेंट एकदम कंटिन्यू मैं देख रहा हूं और अंत में पूरा कमेंट देखूंगा जब पढ़ा लूंगा। मैं पढ़ाने में विश्वास करता हूं, कमेंट देखने में नहीं। इधर उधर की बातें मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग भी जरा अब इधर बाबू सोना करना बंद कर दीजिए। सभी लोग बाबू सोना, मैं देख रहा हूं आप लोग बाबू सोना कर रहे हैं। तो बाबू सोना, फलना जी आप कहां से हैं, तो चिलना जी आप कहां से, क्या फायदा है बाबू लोग। कर चले कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखेंगे, कर चले कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कहते हैं ना कि समुद्र से लहरों को हटाया नहीं जाता, समुद्र से लहरों को हटाया नहीं जाता। ध्यान देना, समुद्र से लहरों को हटाया नहीं जाता और जो गम में है उसे रुलाया नहीं जाता। साथियों, हो जाते हैं खुद होने वाले अपने, हो जाते हैं खुद होने वाले अपने, कहकर किसी को अपना बनाया नहीं जाता, बनाया नहीं जाता। तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा ना, आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए, जॉब लीजिए, नौकरी लीजिए, जॉब हो जाएगी ना, फिर एक से बढ़कर एक आपको ऐश्वर्या और रेखा या माधुरी से बढ़ बढ़ करके आपको मिलेगी। और आप लोग को भी सलमान या शाहरुख और अजय देवगन मिलेगा। इसलिए इस पर नहीं जाना है, खूब पढ़िए मन से। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक का मैंने कहा कि नामों में से वैसा नाम जिसमें नाम ले एक का भाव निकल जाए सबका। तो देखिए अब दुख जो है, दुख आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। दुख क्या है बाबू? दुख हो तो दुख, गम, ये सब क्या है? सभी भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ध्यान देना है। तो सेना क्या है? सेना आपका समूहवाचक। दुख हो गया भाववाचक संज्ञा, दुख क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। दुख हो गया भाववाचक संज्ञा। अब लड़का हो गया जातिवाचक संज्ञा, लड़का हो गया जातिवाचक संज्ञा। क्यों हो गया मैं बताता हूं। सेना हो गया समूहवाचक संज्ञा। सेना कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। ध्यान देना, सेना कौन सा संज्ञा? तो समूहवाचक संज्ञा। और श्याम व्यक्ति, ये श्याम व्यक्ति, श्याम व्यक्ति क्या हो गया? ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्याम व्यक्ति कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहां खोज क्या रहा है? यहां पूछ रहा है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो निश्चित है लड़का क्या है बाबू लोग? तो लड़का क्या चीज को बतलाता है? तो लड़का एक जाति को बतलाता है, और जो जाति को बतला दे वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है। तो निश्चित है बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। चलिए साथियों, चलते फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बाबू लोग देखिए ध्यान दीजिएगा। मोह, मोह, लोभ, मोह, लोभ, प्रेम, नफरत, मोह, लोभ, प्रेम, नफरत,
बुढ़ापा, जवानी, ये सभी जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। ये सभी कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो निश्चित है लोभ हमारा कौन सा संज्ञा है? अच्छा एक बात बताए, लोभ को गिना जा सकता है क्या? केवल महसूस किया जा सकता है। जो महसूस भाववाचक संज्ञा कहते किसको है? तो ऐसा संज्ञा जिसे ना गिना जाए, न पकड़ा जाए, न छुआ जाए, केवल क्या किया जाए? महसूस किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, वैसा संज्ञा, नामों में से वैसा नाम, फिर से नामों में से वैसा नाम जिसे न गिना जाए, न छुआ जाए, न पकड़ा जाए, केवल महसूस किया जाए, वह हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो याद रखेंगे बाबू लोग की मोह, ये जो मोह माया है ना, सभी क्या है? महसूस होने वाला चीज है। तो मोह हो, लोभ हो, प्रेम हो, नफरत हो, बुढ़ापा हो, जवानी हो, दीवानी हो, ये चाहे जवानी हो या दीवानी हो, सभी जो है सभी क्या है? अपने आप में एक फीलिंग है, एक क्या है? भाव है, इमोशन है। तो जितना भी इमोशन है सभी अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। तो याद रखेंगे, तो लोभ कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा। बोल दीजिएगा कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। चलिए फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। आप अब खाना बना लीजिए। आप अब खाना बना लीजिए। इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? संज्ञा से सर्वनाम में घुस गए तुरंत। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए, तुम हो, तुम, आप, तुम लोग, तुम लोग, आप लोग, तुम लोग, आप लोग, यह लोग जो है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है मध्यम पुरुष। क्या बोला जाता है? मध्यम पुरुष। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको हैं? तो वैसा सर्वनाम जो स्त्री और पुरुष का काम करता है, वैसा सर्वनाम जो क्या चीज के रूप में उपस्थित होता है? स्त्री और पुरुष के रूप में स्थित होता है, जो उपस्थित होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता का भी कार्य करता है और कर्म का भी कार्य करता है और अधिकार का भी कार्य करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता का भी कार्य करता है, कर्म का भी कार्य करता है और अधिकार का भी कार्य करता है। तो कर्ता किसको कहते हैं बाबू लोग? तो किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्लियर है ना? और जो कार्य से प्रभावित हो वह कर्म कहलाता है। ठीक है ना? और जो कर्ता का अधिकार दिखा दे वह हमारा अधिकारवाचक कहलाता है। अब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को हम कितने तरीका से व्यक्त करते हैं? तो 3 तरीका से व्यक्त करते हैं। पहला हमारा हो गया, पहला हो गया उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष बाबू लोग? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वैसे पुरुष को कहा जाता है जो कर्ता के रूप में होता है, यानी जो बोलने वाला। उत्तम पुरुष का मतलब ही हो गया बोलने वाला। उत्तम पुरुष का मतलब बोलने वाला। कौन कौन बोलता है? मैं, हम और हम लोग। तो मैं हो या हम लोग हो, यह सभी क्या हो गया? तो यह सभी उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है बाबू लोग? उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष का मतलब बोलने वाला। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? तो मध्यम पुरुष कहा जाता है सुनने वाले को। किसको कहा जाता है? सुनने वाले को, यानी जो ऑडियंस होते हैं, जो लिसनर होते हैं। तो मध्यम पुरुष में कौन कौन आता है? तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, आप सभी। तो तुम लोग, आप, तुम, तू, तुम लोग, आप लोग, तुम सभी, यह मध्यम पुरुष कहलाता है। कौन सा पुरुष कहलाता है? तो आप, तुम लोग, ये सब जो है यह मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष है। ठीक है ना? चलिए फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए बाबू लोग, चरित्रता भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है ना? सतचरित्र भी, सतचरित्र कोई शब्द ही नहीं है। सचरित्र भी कोई शब्द नहीं है। तो चरित्र है बाबू लोग। क्या है? चरित्र है। क्या है जरा बोल दीजिएगा? चरित्र जो है हमारा किसी का कैरेक्टर यानी चरित्र। अच्छा एक बात बताइए, किसी का कैरेक्टर या चरित्र को क्या आप गिन सकते हैं क्या?
आप बोलेंगे नहीं सर, इसे गिन नहीं सकते, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जरा बोलकर बतलाइएगा। इसे केवल महसूस कर सकते हैं, और जिस चीज को हम लोग महसूस कर सकते हैं तो बाबू लोग निश्चित वह हमारा भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक। तो किसी का कैरेक्टर को केवल महसूस किया जा सकता है, उसके लक्षण, लक्षण में बता ही दिया कि किसी का लक्षण केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए चरित्र जो है हमारा वह कौन सा संज्ञा हो गया? तो चरित्र हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया, यानी सी द राइट आंसर। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, और मैं देख रहा हूं कि आप लोग गपशप में लगे हुए हैं, इधर ध्यान कम दे रहे हैं और गपशप अधिक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर ध्यान आप लोग का कम जा रहा है, इधर बोर्ड पर ध्यान कम है और गपशप पर ज्यादा है, तो कृपया गपशप ना करें, बोर्ड पर ध्यान दें, ठीक है ना। बोर्ड पे अगर आप अभी ध्यान देंगे तो एक दिन लोग बोर्ड पर आपको देखेगा। आज आप बोर्ड पे ध्यान देंगे ना तो एक दिन आएगा जब लोग आपको बोर्ड पर सर्च करेंगे, ठीक है ना, बोर्ड पर सर्च करेंगे, ध्यान देंगे। अगर आप आज खुद पे खर्च करेंगे, अगर आप आज अपना समय को खुद पर खर्च करेंगे तो याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद रखिए वो दिन दूर नहीं जब आपको लोग गूगल और यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जब आपको गूगल और यूट्यूब पे सर्च करेंगे। यानी अगर खुद को आज अपने आप पे खर्च करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको लोग यूट्यूब और गूगल पर सर्च करेंगे। तो अगर अपना पहचान बनाना है, अपने पहचान को अगर ऑटोबायोग्राफी में बदलना है तो ध्यान देंगे आपको मेहनत खुद पे करना होगा, और बाबू सोना से थोड़ा दूर हो जाइए, ठीक है ना। और देखिए, है ना, तो देखिए और बनाइए, जल्दी से जल्दी प्रश्नों को बनाइए। आप थोड़ा बाबू सोना पे विशेष ध्यान देते, इधर कम देते, इधर ज्यादा दीजिए उधर कम दीजिए। और जिसने भी लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो बनाए तो और बेहतर तरीका से आपके बीच लाइव आए, ठीक है ना। तो अगला जब लाइव आएंगे तो निश्चित है कि और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे हौसला को चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो बताइए सर समझ में आ रहा हम लोग को। तो चलिए फिर देखना शुरू करते हैं। तो देखिए 10वां प्रश्न कहता है कि इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा, सजा नहीं संज्ञा, गलत से लिखा हुआ बाबू लोग, क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है बाबू लोग समझिएगा, वैसा संज्ञा जो क्रिया से बना हो। क्या चीज से बना हो जरा बोल दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा वैसा संज्ञा जो क्रिया से बना हो, क्रिया से बना हो। तो क्रिया से बनने वाला संज्ञा को क्या कहा जाता है? क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। तो क्रियार्थक संज्ञा इसमें कौन है भाई? तो देखिए, खोज कर देखिए, गुर्जरों ने, गुज्जर पता ना दिल्ली वगैरह में पाया जाता है, तो गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई लड़ी, लड़ाई माने बैटल, लड़ाई का मतलब बैटल, और लड़ी, तो लड़ी जो हमारा क्या है बाबू लोग? तो क्रिया है। लड़ाई लड़ी हमारा क्या है? क्रिया है। बैटल का मतलब ही होता है लड़ाई करना, बैटल का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना, तो लड़ाई करना हमारा क्या है? क्रिया है। राधा बहुत तुतलाती है, तुतलाना हमारा क्या है? क्रिया है। मैं खाकर सो जाऊंगा, सोना क्या है? क्रिया है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब देखिए बाबू लोग, यहां पर जो टहलना है, टहलना को याद रखिएगा। देखिए वॉक का मतलब होता है टहलना, वॉक का मतलब बाबू लोग क्या होता है? टहलना। बोलिए वॉक का मतलब क्या होता है? टहलना होता है। वॉक वॉक का मतलब वॉक का मतलब टहलना होता है। और जब यही वॉक किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे और सब्जेक्ट के बाद जब वॉक आ जाए तो यह वॉक हमारा क्या कहलाता है? मुख्य क्रिया कहलाता है। यानी हिंदी में समझिए इसको, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में समझिए। देखिए जब टहलना किसी वाक्य, देखिए सबसे पहले तो आप ये सीखिए, जरा आप लोग को सिखाते हैं इंग्लिश और हिंदी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़ते हैं। देखिए इंग्लिश का जहां तक इंग्लिश का बात है,
तो इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में वर्ब आता है। सॉरी, गलत लिख दिया, सॉरी। इंग्लिश में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जबकि बाबू लोग हिंदी में क्या होता है, लिखना था हमको हिंदी में बट लिख दिया इंग्लिश में। चलिए, तो हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देते हैं और तब जाके वर्ब देते हैं। यानी बाबू लोग याद रखेंगे, हिंदी में जो क्रिया होती है, हिंदी में क्रिया कहाँ है भाई, तो हिंदी में क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होता है। तो अगर यही टहलना अगर वाक्य के अंत में आता, अगर यही टहलना, टहलना कहाँ आता, वाक्य के अंत में आता, वाक्य के अंत में आता, अंत में आता, तब यह क्रिया कहलाता, क्रिया कहलाता। याद रखेंगे, जब वाक्य अंत में आता तो क्या कहलाता, क्रिया कहलाता। लेकिन वाक्य के शुरू में रहने पर यह संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू लोग, संज्ञा कहलाता है। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। जब टहलना या कोई भी क्रिया हिंदी में हमेशा वाक्य के अंत में होता है, लेकिन अगर कोई भी क्रिया वाक्य के शुरू में आ गया तो वह क्रिया क्या बन जाता है, संज्ञा बन जाता है। याद रखेगा, चाहे वो टहलना हो, खेलना हो, आना जाना कुछ भी हो। इसलिए टहलना यहाँ पर क्या है, तो टहलना है तो हमारा क्रिया, लेकिन यहाँ संज्ञा बन के आया क्योंकि सेंटेंस का शुरुआत कर रहा है, वाक्य का शुरुआत कर रहा है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टहलना हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। मैं बता ही चुका हूं कि परिवार क्या है भाई, तो परिवार एक हमारा समाज है, एक समुदाय है, एक संगठन है। या सुनो, तो परिवार क्या है, हमारे एक समूह है, एक समुदाय है। तो परिवार जो भी समूह की बात करे, तो निश्चित है कि वह हमारा समूहवाचक संज्ञा है। इसलिए क्या कहलाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। कौन सा संज्ञा कहलाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्लियर है ना। चलिए देखिए फिर अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है। तो भाववाचक की रचना किससे होती है भाई, तो भाववाचक की रचना देखिए क्रिया से भी होती है, जातिवाचक संज्ञा से भी होती है, विशेषण से भी होती है। भाववाचक किससे किससे बनता है, तो क्रिया से भी भाववाचक बनता है, जातिवाचक से भी बनता है और विशेषण से भी बनता है। तो कैसे बनता है बाबू लोग, जरा देखिए क्रिया से कैसे। देखिए बाबू लोग, ये जो प्यार देख रहे हैं ना, प्यार हमारा क्या है, जैसे अगर लिखा रहे कि मैं आपसे प्यार करता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं क्या है बाबू लोग, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपसे यहां पर क्या हो गया, अभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और प्यार करना क्या हो गया बाबू लोग, तो ये प्यार करना क्रिया हो गया। क्या हो गया, क्रिया हो गया। लेकिन बाबू लोग जब यह संज्ञा का काम कब करता है, इस तरीका का भाव में, आप मेरा पहला प्यार हैं, आप मेरा पहला प्यार हैं। आप सर्वनाम है, पुरुषवाचक, मेरा विशेषण है और पहला भी हमारा विशेषण है। और प्यार क्या है बाबू लोग, तो प्यार यहां पर क्या है, तो यहां पे संज्ञा है। तो याद रखिएगा, प्यार संज्ञा भी है और प्यार आपका क्रिया भी है। तो प्यार यहां पर कौन सा संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा होगा। ध्यान देंगे, तो क्रिया से बनता है, भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनता है। ठीक है। जातिवाचक से कैसे बनता है, तो जातिवाचक से कैसे बनता है, अब जैसे गरीब, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जातिवाचक से कैसे बनता है समझिए। आप जैसे मान के बोलते हैं लड़का, अब लड़का क्या है बाबू लोग, तो लड़का एक जात है, लेकिन लड़कपन क्या हो गया, उसका भाव है। लड़कपन क्या है, उसका भाव है। बचपना क्या है, तो उसका भाव है। तो याद रखेंगे, जातिवाचक से भी भाववाचक बनता है। विशेषण से कैसे बनता है, गरीब और गरीब लोग। गरीब और गरीब लोग में क्या फर्क है,
अब विशेषण से जैसे देखिए, अगर बोलते हैं बुढ़ा, क्या बोलते हैं बाबू लोग? बुढ़ा बोलते हैं। तो बुढ़ा क्या है? विशेषण है। बुढ़ा क्या है? विशेषण है। क्या है जरा बोल दीजिएगा। लेकिन अगर बोले बूढ़ापा, क्या बोलेंगे? बूढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो याद है, जिसमें पा लगा रहे, ई लगा रहे, देखिए जिसमें पा लगा रहे या ई लगा रहे, तो ये सब समझ जाना है कि यह भाववाचक संज्ञा है। क्या है जरा बोल के बतलाइए। भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। तो निश्चित है कि विशेषण से भी बनता है, जातिवाचक से भी बनता है, क्रिया से बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। नीले आसमान में सुंदर पंछी उड़ रहे हैं, वाक्य में विशेष से बताइए, यानी विशेषण बताइए। देखिए आसमान जो है, आसमान पता है, धरती हो आसमान हो, ये क्या हो जाएगा? एक जातिवाचक हो जाएगा। तो आसमान हो चाहे धरती हो, ध्यान देना है। पंछी एक जातिवाचक है, यानी विशेषण नहीं है। देखिए सुंदर पता ही है। मैंने कहा विशेषण को कैसे पहचाने, तो विशेषण को पहचानने के लिए मैंने बताया था कि विशेषण को कैसे पहचानिएगा। तो विशेषण को पहचानना है तो कैसे, कैसा, कैसी से प्रश्न करिए। विशेषण को पहचानना है कैसे, कैसा, कैसी से प्रश्न करिए। जहां विशेषण होगा खुद चलकर आ जाएगा। तो कैसा है भाई? तो सुंदर है। कैसा भाई? तो नीले हैं, है ना। कैसे हैं? तो नीले हैं। कैसा है? तो सुंदर है। तो निश्चित है कि हमारा यही है जो विशेषता बता रहा है। तो सुंदर हो चाहे नीले हो, यह विशेषण है। उड़ना भर है, पता ही है, उड़ना क्रिया है। ना से जो अंत करे क्रिया है, तो उड़ रहे हैं यानी उड़ना क्रिया हमारा। तो निश्चित है कि हमारा सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आसमान हो या पंछी हो, यह जातिवाचक हो जाएगा, और नीले सुंदर क्या हो जाएगा? तो यही हमारा बनेगा। क्या बनेगा बाबू लोग? तो यह हमारा बनेगा विशेषण। ठीक है ना। चलिए चलते फिर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बताने से पहले फिर पुनः मैं आपसे बात करना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को ईमानदारी से देखिए, है ना। अगर कल को है आजमाना, तो आज किसी भी कार्य करके मत पछताना। ठीक है ना। क्योंकि कर चले कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बाबू लोग मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। ठीक है ना। अगर कुंदन बनना है, सोना बनना है ना, तो सोना बनने के लिए क्या करना होता है? जलना पड़ता है, गलना पड़ता है। सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह आपको जलना पड़ेगा। ठीक है ना। आराम हराम है, आराम हराम है, और सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखिए। तो समय बर्बाद नहीं कीजिए। कमेंट न देखिए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, तो कमेंट के एकदम भूल जाइए। आप कमेंट को भूल जाइए। मैं कमेंट देख लूंगा एक बार अंत में, आप चिंता मत कीजिए। आप अच्छा से बस पढ़ते रहिए, प्रश्नों को बनाते रहिए आप, है ना। अगर अपने माँ का दुलारा हैं, अपने बापू का दुलारा है, तो समय बिना बर्बाद किए मेरे साथ 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 चलिए, साथ साथ प्रश्नों को बनाते चलिए, तभी मजा आएगा। जैसे प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है, आप मेरे से पहले बता दीजिए, तभी तो मुझे मजा आएगा। ठीक है ना। मेरा प्रतीक्षा नहीं कीजिए कि सर बताएंगे तब हम आंसर करेंगे, नहीं। जैसे प्रश्न आपके बीच आता है, आपको क्या करना है? फटाक से आंसर कर देना है, तभी देख करके मुझे मजा आ जाएगा। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं भाई? तो सजावट पता ही है भाववाचक संज्ञा है। सजावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किसी का पहचान क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा है। किसी का कोई भी चीज जमाव है, जमाव है ना। जल जमाव है तो क्या होता है? जमाव। जमाव का मतलब क्या? कहीं पे कोई चीज जमा हुआ है तो महसूस करते जम गया, है ना। तो जमाव हो चाहे पहचान हो, जमाव हो चाहे पहचान हो चाहे सजावट हो, यह सभी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन आलसी जो है, आलसी विशेषण, भैया देखिए प्रश्न में लिखा हुआ विशेषण है ना, तो विशेषण आलसी क्या है बाबू लोग? विशेषण है। आलसी क्या है? तो याद रखेंगे, आलसी
आलसी। तो याद रखेंगे आलसी जो है आपका, आलसी मतलब होता है लेजी, मतलब आलसी, लेजी का मतलब होता है आलसी, और लेजी जो है अपने आप में विशेषण है, यानी आलसी क्या है बाबू लोग, तो विशेषण है। कैसे पता करेंगे बाबू लोग, तो देखिए वह कैसा है भाई, तो आलसी है, मैंने अभी विशेषण पहचानने के लिए बताया। तो वह कैसा है बाबू लोग, तो आप बोलेंगे सर वह आलसी है सर, वह कैसा बाबू, तो सक्रिय है, यानी एक्टिव है। तो आलसी हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द कर्म सही है। तो देखिए सबसे पहले खोज रहा है भाववाचक, देखिए भाववाचक सबसे पहले खोज रहा है। तो आप बताइए चांदी भाववाचक है, आप कहेंगे नहीं सर चांदी तो द्रव्यवाचक है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, गलत है। अब मकान बोलिएगा बिल्डिंग, तो मकान तो सर पता है एक जात है, कोई भी वस्तु क्या है अगर गणनीय है तो जातिवाचक है, तो निश्चित है मकान यहाँ शुरुआत कर रहा है क्या, भाववाचक, तो मकान है आपका जातिवाचक, तो निश्चित है भी नहीं होगा। कावेरी पता है, कावेरी एक नदी का नाम है, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा है ना, सिंधु, ये सब क्या है, सब नदी का नाम है। तो आप बोलेंगे सर कावेरी जब नदी का नाम है तो ये तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो निश्चित है भी नहीं होगा। तो बस एक ही आंसर है कि दासत्व या घौद या जुलाहा, पता है ना दासत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दासत्व समझते हैं ना, गुलामी लिखवाया था एक दिन, याद करिए, गुलामी आजादी ये सब क्या है हमारा, ईमानदारी गुलामी आजादी, बेईमानी, बेईमानी आजादी गुलामी दासत्व, ये सभी जो है बाबू लोग यह सब भाववाचक संज्ञा है। अघोद जो है आपका समूहवाचक, गोंद गोंदा समझते हैं ना, देखे ना जो आपका उसको क्या बोलते हैं, जो उसको क्या बोला जाता है, आपका मधुमक्खी का जो छत्ता उता होता है उसको गोंदा कहा जाता है। बिरनी का एक नाम सुने होंगे है ना, समझे, ब्लैक कान जिसको कहा जाता है, तो उसको घोंद कहते हैं, यानी जो एकदम है ना इस तरीका से समझिए, जो इस तरीका से ऐसे से रहता है, इसको घोंद कहा जाता है। तो घोंद, और जुलाहा पता है एक जात है, जुलाहा क्या है बाबू लोग, एक जात है, ठीक है ना। तो निश्चित हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा बाबू लोग देखिए, महात्मा बुद्ध तो नहीं है, महात्मा बुद्ध क्या है बाबू लोग, तो महात्मा बुद्ध क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम है, बुद्ध भगवान का नाम सुने आप, ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध, ये सब क्या है, सभी भगवान में गिनती आते हैं, तो निश्चित है कि महात्मा बुद्ध नहीं होंगे। तो जब नहीं होंगे तो निश्चित है कि बी आंसर किसी भी हाल में नहीं होगा। देखिए कुशाग्रता, कुशाग्रता हमारा जो है भाववाचक संज्ञा है। कुशाग्रता क्या है, जिसको इंग्लिश में स्किलफुल कहते हैं, तो यह भाववाचक संज्ञा है। और अभी प्रेम के बारे में भी मैंने चर्चा किया था, याद करिए मैंने प्रेम के बारे में बताया था कि प्रेम हो नफरत हो घृणा हो, प्रेम हो नफरत हो घृणा हो, बुढ़ापा हो जवानी हो, ईमानदारी हो बेईमानी हो, ध्यान देना है, ठीक है ना। ये सभी क्या हो, लोभ हो, लोभ हो पाप हो, ये सभी क्या है बाबू लोग, तो याद रखेंगे ये सभी अपने आप में क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। तो निश्चित है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू लोग, तो ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, इसका मतलब एक से अधिक हो जाएगा, नहीं डी द राइट आंसर, डी द राइट आंसर। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को, क्या कहता है अगला प्रश्न, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। तो क्षेत्र को लेकर के भारत में, क्षेत्र माने एरिया, क्षेत्र का मतलब एरिया, तो क्षेत्र को लेकर के, क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, संज्ञा है, क्षेत्र भारत में अब आम हो गई है। उपवाक्य में रखें शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा का क्या होगा, तो क्षेत्र संज्ञा है, क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। तो एरिया यानी क्षेत्र हमारा संज्ञा है। तो लेकिन इस संज्ञा में कौन सा संज्ञा खोज रहा है कि क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो देखिए क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा क्षेत्रीय तो नहीं होगा, क्षत्रिय भी नहीं होगा, क्षत्रिय तो एक जाति है, देखिए यहाँ पे जातिवाचक लिख दिया गया है, ठीक है ना, प्रश्न बनाने में लग रहा है मिस्टेक हुआ होगा। तो क्षत्रिय तो पता ही है, ब्राह्मण, ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय लाला भूमियार, ये सभी क्या है बाबू लोग, यादव, सभी जात है, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय क्या है, क्षेत्रीय जो है हमारा है, क्षेत्रीय क्या बाबू लोग, विशेषण है, क्षेत्रीय क्या है, विशेषण है, कैसा है,
बोलता है कैसा कार्य है, तो क्षेत्रीय यानी डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक हमारा विशेषण है। इंटरनेशनल हमारा विशेषण है, ठीक है ना। तो कैसा भाई, डोमेस्टिक है, घरेलू हो, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, यानी क्षेत्रीय हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा रीजनल, जिसको कहते हैं रीजनल। तो रीजनल क्या है बाबू लोग, रीजनल। तो याद रखेंगे रीजनल जो है क्षेत्रीय हमारा विशेषण है। तो क्षेत्रीयता क्या हो जाएगा, क्षेत्रीयता हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्षेत्रता हमारा क्या हो जाएगा बाबू लोग, क्षेत्रता हो, वरीयता हो, है ना, ये सब ध्यान देंगे, ये सब हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा तो बाबू लोग हो गया, लग रहा है प्रश्न करवाई दिए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न देखिए, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। कहता है कि कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा, यानी पता ही है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जनरली जो है विशेषण से ही भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जनरली किससे होता है, विशेषण से। और भी कौन सा विशेषण से, कौन सा विशेषण से, गुणवाचक विशेषण से। कौन सा विशेषण से, याद रखिएगा कौन सा विषय, अगर आगे एग्जाम परीक्षा में आ गया कि कौन सा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है मुख्यतः रूप से, तो गुणवाचक विशेषण से, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा भाववाचक संज्ञा में त्रुटि रह गया बनाने में। तो देखिए गर्मी सर्दी नरमी, गर्मी सर्दी नरमी सब क्या है बाबू लोग, ये सब भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। गर्मी सर्दी, गर्मी हॉट, तो हॉट क्या है, सब गर्मी सर्दी नरमी सब क्या विशेषण है, सभी क्या है विशेषण है। लड़कपन मित्रता बुढ़ापा, लड़कपन मित्रता भाववाचक संज्ञा में त्रुटि रह गया है। लड़कपन मित्रता, मित्रता यानी फ्रेंडशिप, यानी फ्रेंडशिप क्या हो गया आपका विशेषण हो गया। बुढ़ापा देखिए आपका भाववाचक संज्ञा है, तो निश्चित है कि यह नहीं होगा। ममत्व तो अपनापन, निकटता, नियरनेस, निकटता, निकटता क्या हो गया आपका, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। नजदीकी दूरी क्या हो गया, तो नजदीकी हो दूरी हो, ये सब डिस्टेंस को जो बताता है वह दूरी क्या है, सभी विशेषण है, तो निश्चित है ये नहीं होगा। तो देखिए चतुराई, याद रखेंगे चतुराई, चतुराई जो है वह आपका विशेष, यानी चतुराई क्या है बाबू लोग, तो चतुर, चतुर आपका विशेषण है और चतुर से बना चतुराई, तो चतुर विशेषण है उसका जो भाववाचक बनेगा वो चतुराई बनेगा। तो निश्चित है कि देखिए दुर्बला, यहाँ पे दुर्बला जो है, वीक मने होता है दुर्बल और वीकनेस मने होता है दुर्बलता या दुर्बला, तो दुर्बला हमारा भाववाचक संज्ञा है। मीठा भी पता ही हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मीठा भाववाचक संज्ञा है। मीठा क्या है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। तो मीठा जो हमारा है, मीठा हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है ना। देखिए देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ यहां पर, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए गर्मी सर्दी नरमी बाबू लोग सब ये सब भाववाचक संज्ञा है, यह भी है ना। गर्मी हो, गर्मी देखिए हम गर्म की बात ध्यान रख लिए दिमाग में, गर्म की बात, गर्म जो है गर्म हो या ठंडा हो, गर्म या ठंडा हो यह विशेषण है। गर्म हो या ठंडा हो यह विशेषण है, गर्मी नहीं। गर्मी या सर्दी या नरमी ये सब विशेषण नहीं, यह सब भाववाचक है। ये सब कैसा है भाई, तो भाववाचक संज्ञा है। गर्मी हो, सर्दी हो, नरमी हो, यह सब भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। गर्म विशेषण है, गर्म ठंडा ये सब विशेषण है, लेकिन गर्मी सर्दी ठंडी ये सब क्या है बाबू लोग, तो ये सब भाववाचक विशेषण है, याद रखेंगे। तो ये सब भाववाचक विशेषण है, गर्मी सर्दी नरमी। देखिए लड़कपन, अभी मैंने लड़कपन के बारे में बताया भी था, चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड हमारा पता है भाववाचक संज्ञा है। मित्रता फ्रेंडशिप भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी बताया था, तो भी सही है। ममत्व जिसके अंदर माँ की ममता हो, ममत्व भाववाचक संज्ञा। अपनापन है ना भाववाचक संज्ञा। निकटता भाववाचक संज्ञा। ये गड़बड़ है। चतुरा मीठा दुर्बला, चतुराई यहाँ पे होना चाहिए था, चतुराई मीठा दुर्बला। तो मीठा क्या विशेषण है, दुर्बला क्या है हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो यही हमारा आंसर यानी गड़बड़ है। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न क्या कहता है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए अभी तुरंत मैंने कहा गुणवाचक विशेषण, अभी मैंने तुरंत बताया गुणवाचक विशेषण, तो पता ही है कि गुणवाचक जो है विशेषण है, यह सर्वनाम नहीं है। तो यानी 1 सेकेंड में आप आराम से बना सकते हैं। गुणवाचक विशेषण में कई बार चर्चा बताया भी है कि गुणवाचक विशेषण से ही भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। तो निजवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। बाबू लोग देखिए, पुराने व्याकरण के अनुसार से सर्वनाम 6 है। पुराने व्याकरण के अनुसार से सर्वनाम, मुख्य सर्वनाम, देखिए सर्वनाम 2 तरह का होता है, एक सर्वनाम एक मुख्य सर्वनाम। तो मुख्य सर्वनाम 6 है। मुख्य सर्वनाम कितना बाबू लोग, 6 है। लेकिन अगर टोटल सर्वनाम की बात करें तो टोटल सर्वनाम कितना है, तो 11 है। कितना है जरा बोल दीजिएगा, 11 है। टोटल सर्वनाम कितना है, 11 है, याद रखिएगा। टोटल सर्वनाम कितना है, 11 है, 10 नहीं है। 10 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, 10 नहीं है 11 है। कितना है, 11 है, याद रखेंगे। तो टोटल सर्वनाम कितना है, 11 है, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है, कौन सा। मुझे बाबू लोग, मुझे, अच्छा बताए, मुझे नहीं रहेगा तो छोटी बच्ची के लिए कपड़ा कौन खरीदेगा। कर्ता किसको कहते हैं, जो किसी कार्य को करता है। कर्ता किसको कहा जाता है, किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो निश्चित आप सर बोलेंगे कि मैं या मुझे जो है बाबू लोग क्या हो जाएगा, तो कर्ता हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मुझे, अगर मुझे को अगर रख दिया जाए, इस तरीके से छुपा दिया जाए, छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े, तो कौन खरीदेगा, तो आप बोलेंगे सर मुझे खरीदना है, सर मुझे खरीदना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे आना है, आई हैव टू कम, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई निश्चय नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है ना। यह संबंधवाचक, कैसे बनाए हैं, प्रश्न का उत्तर साथ साथ दिया है। तो जो या वह जो है ये निश्चित है बाबू लोग, यह संबंधवाचक सर्वनाम है ना, ठीक है, याद रखेंगे। तो सब कुछ जो है, कुछ जिसमें लगा रहे, देखिए ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में याद रखिएगा कि कुछ जिसमें लगा रहे, कुछ जिसमें लगा रहे, वह याद रखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ जिसमें लगा रहे वो कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है। तो आप लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप पढ़ा तो रहे, यह सत्य है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे, आपका भ्रम है। तो बाबू लोग उस भ्रम को ही सही, मैं उस भ्रम में ही सही आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सर्वनाम मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, संज्ञा मैंने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया नहीं, और संज्ञा की जानकारी तो बहुत अच्छे से मैंने दे दिया, तब प्रश्न करवाया। सर्वनाम का मैंने जानकारी नहीं दिया, लेकिन प्रश्नों को करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो यह जो है आपको जब आगे, जब मेरा फाउंडेशन बैच लेंगे हिंदी का, तो उसमें जब आप सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर से संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अभी आप प्रश्नों को बनाइए, ठीक है ना। देखिए कहीं पर जब कोई चीज देखते हैं ना जो हमारे पास नहीं होता है, जब उसको दूर में देखते हैं तो उसे पाने की लालसा होती है। तो लालसा ही सब चीज है। तो लालसा जगाइए कि सर से हमको सर्वनाम पढ़ना है, सर से पूरा हिंदी पढ़ना है, पूरा हिंदी बाबू लोग एकदम हिंदी हिंदी की तरह पढ़ाएंगे और एकदम आसान भाषा में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो फिलहाल याद रखना कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे, जिसमें कुछ का भाव निकले, समझ जाना वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हो या वह हो, जो हो या वह हो, यह हमारा क्या हो गया बाबू लोग, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, यह हमारा निश्चयवाचक है। यह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखेंगे। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। देखिए अभी कोई हो कुछ हो,
कोई हो या कुछ हो, सीधे याद रखना निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन हो जाएगा? कोई हो, याद रखिएगा, कोई हो या कुछ हो। तो आपको याद रखना है कि कोई हो कुछ हो, सर ने कहा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, विशेष दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य, किन किन वाक्यों में हुआ है? देखिए, जो सोता है सो खोता है, संबंधवाचक है। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, संबंधवाचक है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह भी संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब क्या हुआ? जो अधिकार को बतलाए। जो सोता है, जो सोएगा, सोने पे अधिकार करेगा, निश्चित है जीवन में खो देगा, है ना। जिसने परिश्रम किया, जो परिश्रम किया वह सफल होगा, यानी जो जागेगा वह पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। अब ये बाबू सोनम लगल है, हम देख रहे हैं, कमेंट तो यहाँ दिख ही रहा है मेरे को, है ना, मुझे कमेंट दिख रहा है। तो बाबू सोनम में आप लगे हुए हैं तो निश्चित है भैया गड़बड़ाएगा। आज जो बच्चा जो मेहनत कर रहा है, जो मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहा है, लाइव क्लास चल रहा है ना, तो लाइव को जो ध्यान से देख रहा है, निश्चित है बाबू लोग, निश्चित है बाबू लोग, उसी का रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए बाबू सोना से हटिए और इधर आ जाइए, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान, देखिए यहाँ पे कुछ आ गया ना, तो कुछ आ गया। अभी तुरंत मैंने कहा कि कुछ देखिए और मार दीजिए अनिश्चयवाचक, कुछ देखिए और मार दीजिए अनिश्चयवाचक, 1 सेकेंड में बनकर तैयार हो जाएगा। अगला देखिए, वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित, जो रेखांकित यहाँ पे जो चिन्हित चेंज किया गया कलर, कौन सा सर्वनाम है बाबू लोग? तो याद रखिएगा, वह संबंधवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, तो निश्चयवाचक है। क्या है जरा बोल दीजिएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहिए या संकेतवाचक सर्वनाम कहिए, याद रखेंगे, निश्चयवाचक कहिए या संकेतवाचक कहिए। तो संकेतवाचक सर्वनाम कौन कौन है बाबू लोग? तो संकेतवाचक सर्वनाम को जरा सा समझ लीजिएगा, आप निश्चयवाचक कहिए या संकेतवाचक सर्वनाम कहिए, सर्वनाम कहिए। देखिए कौन कौन है, तो सर्वनाम में निश्चयवाचक में कौन कौन है? यह है, वह है, ये है ना, वे हैं। याद रखिएगा, ये सभी जो है, यह है, यह, वह, ए, वे, ये सब क्या है? संकेत करने का काम करता है। तो वे आम के पेड़ है, कह रहा ना कि वे आम के पेड़ है, यानी यह संकेत कर रहा है, यानी यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो याद रखना इन शब्दों से। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया बाबू लोग? भोलादास तिवारी, हरदेव बहारी, डॉक्टर दिमशिष्य ने किया था, डॉक्टर दिमशिष्य ने किया था। ये संयुक्त सर्वनाम क्या है? देखिए, मैं और आप, मैं और आप क्या हो गया? क्या हो गया? संयुक्त सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तो तुम्हारा हमारा क्या हो गया? ये सब याद रखिए, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो ये सब संयुक्त सर्वनाम है, ठीक है ना। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, है ना। एक दूजे के, ध्यान देना, एक दूजे से है अकेले। तो तेरे बिन तू क्या, मेरे बिन मैं क्या, तो ध्यान देना है तेरे बिन या मेरे बिन। तू और मैं जो है, तू और मैं, तू और मैं क्या हो गया? तो तू और मैं ही हमारा संयुक्त सर्वनाम हो गया। संयुक्त का मतलब क्या? जो जुड़ा हुआ रहे, जो जुड़ा हुआ रहे, जो समूह में रहे। चले फिर, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? तो बता ही दिया आपको। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है? मध्यम पुरुष के बारे में चर्चा कर चुका हूं कि मध्यम पुरुष किसको कहता है? उत्तम पुरुष बोलने वाले को, उत्तम पुरुष बोलने वाले को। तो बोलने वाले में कौन कौन आता है? मैं आता है, बोलने वाले में मैं आता है, हम आता है, हम लोग आता है, हम लोग आता है, हम सभी आता है। ये सभी जो है, यह कौन सा पुरुष हो गया? तो ये सब हो गया उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है बाबू लोग? ये सब उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है?
उत्तम पुरुष है, याद रखिएगा। लेकिन तू, तुम लोग, तुम सभी को, ये सब क्या हो गया, आप सभी को, ये सब हो गया मध्यम पुरुष। यानी जो सुनने का काम करता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। अब यहाँ पे कह रहा है तो कोई भी पुरुष हो, पुरुष पुरुष को हम दो भाग में रखते हैं, एक एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन का मतलब जो एक का भाव दे, और बहुवचन का मतलब जो एक से अधिक का भाव दे। तो निश्चित है साथियों, यहाँ पर एक वचन खोज रहा है कि मूल रूप एक वचन का क्या है। तो तुम पता ही नहीं, आप पढ़े होंगे अंग्रेजी में, तुम जो है, तुम प्लरल है यानी बहुवचन है। तुम क्या है बाबू लोग, तो तुम याद रखिएगा बहुवचन है। क्या है, तुम बहुवचन है। तो तू क्या है, एक वचन है, याद रखिएगा। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू मेरा क्या कर लेगा, तो याद रखना है तू जो है एक वचन है। तू क्या है बाबू लोग, एक वचन है। तू क्या है, कौन सा वचन है जरा बोल दीजिएगा, एक वचन है। तू एक वचन है, ठीक है ना। और तू पता ही है मध्यम पुरुष है, और तू एक वचन है, ठीक है। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है बाबू लोग, तो निश्चयवाचक मैं कह ही दिया हूं, संकेतवाचक। निश्चयवाचक कहिए या संकेतवाचक कहिए। तो संकेतवाचक के बारे में बता ही दिया, क्या भाई, तो यह, वह, ये सब, वे सब, ये कैसा सर्वनाम है, तो सभी संकेतवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक देखिए, उसने निश्चयवाचक नहीं है, उसने निश्चयवाचक नहीं है। ध्यान दीजिएगा एक मिनट, देखिए, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, वह जली है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब यहाँ पे वह क्या चीज कहलाया है, वह आया इस रोटी के लिए, तो वह क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ध्यान दीजिएगा, उसने कुछ नहीं खाया, उसने क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो वह कौन है जो, तो जो क्या हो गया, जो क्या हो गया यहाँ पर जो हो गया वो निश्चयवाचक सर्वनाम बन गया। क्या बन गया, निश्चय। वह कौन है, वह कौन है, वह वैसे कर रहा, वह कौन है, तो संकेत कर रहा वह कौन है, तो यहाँ पर वह भी क्या हो गया, तो वह बोलेंगे कि सर वह संकेतवाचक हो गया। वह कौन है, वह कौन है, यह कौन है, ये कौन है, वे कौन है, तो संकेत कर रहा कि नहीं कर रहा। तो याद रखेंगे कि वह क्या बन जाएगा, तो वह बन जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम बन जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम बनेगा, ठीक है ना। वह संकेतवाचक सर्वनाम बन जाएगा। चलिए फिर, कितना प्रश्न था टोटल, 40। चलिए देखिए फिर अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न बाबू लोग, अगला प्रश्न पे जाने से पहले अब 10 प्रश्न बचा है। 40 प्रश्न लेकर के आए, आपके बीच में 10 प्रश्न बचा है। 30 प्रश्न को मैंने करवाया है और 10 प्रश्न को आपको भी करना है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए एकदम, जरा से एक बार अपना हाथ पर जरा झाड़ लीजिए और जरा एक बार जरा जोश में आ जाइए, आज जोश खरोश के साथ जरा 10 प्रश्नों को बनाइए मेरे साथ, ठीक है ना। चलिए प्रश्न दे दिया आपको। पहला प्रश्न 31वां नंबर प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, और जल्दी से जल्दी इसके लिए आपको देता हूं मात्र 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के अंदर आपको इसको बना डालना है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, कर चले कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो जल्दी से आप इस पर तैयार हो जाइए। देखिए, मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम है बाबू लोग। एक चीज याद रखिएगा, स्वयं, स्वयं, खुद, अपना, स्वयं खुद अपना, स्वयं खुद अपना, ये सभी जो है बाबू लोग, ये सभी क्या है, तो याद रखिएगा, ये सभी जो है निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। क्या है बाबू लोग, निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, ये सभी अपने आप में क्या है बाबू लोग, तो आप बोलेंगे कि सर ये सब अपने आप में निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। ये सभी निजवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। तो निश्चित है कि हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए, मुझे
अपने गांव जाना है, तो अपने क्या हो गया, तो अपने देखिए यहाँ पे क्या पे लिखा होंगे, अपना, अपने, ये सब क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर यह रहा, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द सर्वनाम का कौन, अभी मैंने बताया था यह वह जो है, अभी मैंने तुरंत चर्चा किया है कि यह रहे चाहे वह रहे, ये सब क्या है बाबू लोग, तो ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हो गया आपका प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, बता ही दिया निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक का दूसरा नाम है संकेतवाचक, तो इसको ये सब अभी आपने संकेतवाचक है या निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक का ही दूसरा नाम है संकेतवाचक, तो यह जो है क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है जरा बोल दीजिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को, कहता है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में अपने आप बताइए, स्वयं, खुद, स्वयं, स्वयं, खुद, अपना, अपने, अपने आप, अपने आप, ये सभी जो है सभी क्या है, तो सभी निजवाचक सर्वनाम है। सभी कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। तो निश्चित हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जरा एक बार बोल दीजिएगा, सी हो जाएगा। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को, क्या कहता है, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम कही दिया कि वैसा सर्वनाम जो किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और कारक का काम करे, यानी जो कर्ता, कर्म और अधिकार को बताए और जो स्त्री और पुरुष के रूप में मौजूद हो, वह सर्वनाम हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्व पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। बताइए बाबू लोग, कोई कुछ जो है, पता ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पता ही है, पढ़ा दिया आपको सर्वनाम में, बताया कि जहां भी कोई दिखे या कुछ दिखे तो समझ जाना है कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसलिए कोई क्या हो गया, तो कोई पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, या क्या है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह अनिश्चयवाचक क्या है बाबू लोग, तो सर्वनाम है। ठीक है ना। तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तू पुरुषवाचक है, अभी बताया मध्यम पुरुष है, और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, हम बहुवचन है, मैं एक वचन है, और तू भी एक वचन है, यानी यह भी पुरुषवाचक है, यह भी पुरुषवाचक है। कोई जो है यह क्या है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, जिसमें निश्चयवाचक नहीं है। तो बाबू लोग अभी मैंने कहा कि जिसमें भी कुछ लगा दिखे, कुछ लगा दिखे, समझ जाइएगा कि अनिश्चयवाचक है। तो सब में लगा हुआ इसमें नहीं है, तो यह निश्चयवाचक नहीं है। कितना इजी से आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है ना। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ दूध, कुछ हमारे यहां भी भेजवा दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का ये जो कुछ आया है, तो आप बोलेंगे ना सर कि कुछ क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। एक सेकेंड में बनेगा प्रश्न, एक सेकेंड में। सर्वनाम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना प्रश्न आया उसके माध्यम से आपको बता दिया। बस आप वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। और जो टेंशन हो करके पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका ध्यान एकदम पढ़ाई पर है, बोर्ड के ऊपर है, निश्चित समझ में आ रहा होगा। और जो बाबू सोना कर रहे हैं, मैं तो देख ही रहा हूँ कितने लोग बाबू सोना कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत अटेंशन से देख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। और ये जो घट बढ़ रहा है ना, घट बढ़ रहा है, जो आपका जो वाचिंग जो घट बढ़ रहा है, जरा इसको भी जरा एक बार सभी लोग जरा ग्रुप में शेयर कर दीजिए। शेयर करना ना भूलिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है ना। जितना ज्यादा आप कमेंट करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ सर हिंदी हम लोग को अच्छे से समझा देते हैं, अंग्रेजी सर अच्छे से समझा देते हैं, बहुत कम शिक्षक आपको मिलेंगे एक प्लेटफॉर्म में कि आपको अंग्रेजी और हिंदी को बहुत आसानी सरल भाषा में समझाने का काम करते हैं। जब आप मेरा फाउंडेशन बैच पढ़िएगा ना शुरू से, तो आप कहिएगा कि हाँ सर इतना कितना आसानी भाषा से, कितना आसान तरीका से आप हम लोग को समझा देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हिंदी और अंग्रेजी के लिए जुड़े रहिए भास्कर सर के साथ।
ठीक है, और देखते रहिए तिवारी कैंपस। देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। अपने आप अभी तुरंत बताया कि अपने आप क्या है बाबू लोग, तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप खुद स्वयं क्या है बाबू लोग, तो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम कौन सा बाबू लोग, तो जैसा करोगे वैसा भरो में क्या है बाबू लोग, तो संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक होगा नहीं, याद रखिएगा, प्रश्नवाचक होगा नहीं। जैसा करोगे वैसा भरो में कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक कौन कौन सर्वनाम बाबू, क्या और कौन। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है क्या है, क्या रहे और कौन रहे, क्या रहे और कौन रहे, या किसने रहे। ठीक है ना, क्या रहे, कौन रहे, या किसने रहे, तो समझ जाना कि प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक निश्चयवाचक बारे में बता ही चुका हूं। निश्चयवाचक कौन कौन है, तो यह है वह है सब निश्चयवाचक है। और निश्चयवाचक मैंने बता ही दिया कि कोई रहे कुछ रहे तो समझ जाना निश्चयवाचक है। तो बचा कौन, संबंधवाचक। तो जैसा करोगे यानी जैसा आपका कर्म होगा वैसा आप भरोगे, वैसा प्रतिफल होगा, है ना। तो इसलिए संबंधवाचक है। क्या जरा बोल दीजिएगा, संबंधवाचक है। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न को। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, यानी आप भला, तो आप क्या बाबू लोग, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है ना, तो याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, 40वां नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। शायद यह आज का अंतिम प्रश्न है। तो आप लोग जाने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यानी इस प्रश्नों को ध्यान से देखिए और जल्दी से इसका कमेंट आप कर दीजिए। फटाफट दे रहा हूं 1-2 सेकंड आपको, 1-2 सेकंड क्या 5 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से आप फटाफट इसका आंसर कर दीजिए क्या होगा। तो देखिए, देखो बाहर कोई आया है, कोई है बाबू लोग, तो पता ही है कोई है, तो निश्चित है कोई क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। देखो बाहर कोई, तो कोई आ जाए या कुछ आ जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा, और जिसका इसका कमेंट बहुत पॉजिटिव होगा, मैं अगला वीडियो में जब अगला दिन लाइव आऊंगा तो उन सारे व्यक्तियों का मैं नाम लूंगा, उन सारे व्यक्तियों को यहां से मैं नाम लूंगा, उस व्यक्तियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा जिनका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, जिनका कमेंट पढ़कर मुझे अच्छा लगेगा, निश्चित है उन व्यक्तियों का मैं यहां से नाम लूंगा। ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए कि आपको यह क्लास कैसा लगा, पढ़ने में मजा आया या नहीं आया। अगर आया तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।